नमस्कार। आइए व्याकरण आनंद हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। आप सभी जानते हैं सर्वनाम के बारे में पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़े हैं, इस कक्षा में भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये व्याकरण के विकारी शब्द हैं और इनका अध्ययन, इनकी आवश्यकता आगे की कक्षाओं में भी होती है। तो आइए हम सर्वनाम पर विचार करें। सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, अथवा संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे लोग, वे सब, आप, कौन, कोई, कुछ इत्यादि। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। वे कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के 6 भेद हुए। अब हम इनकी परिभाषा और उदाहरण को देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वालों, सुनने वालों और कहलवाने वालों के लिए होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह इत्यादि। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ इत्यादि। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के अर्थ में होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, किसे, कब। इसमें ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक शब्दों से बनने वाला वाक्य जो होगा उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ होता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा इत्यादि। छठा है निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए या खुद के लिए किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपने, खुद, आप ही, स्वयं इत्यादि। तो परिभाषा और उदाहरण को आपने देखा। परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं और उसके उदाहरण। आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस भेद का कौन सा उदाहरण होगा। परीक्षा में अनेक उदाहरण भी दिए जाएंगे और आप उन उदाहरणों को उसके प्रकारों में अलग अलग बांटने की कला भी सीखेंगे। तो आप इसे सुनिए, अभ्यास कीजिए और परीक्षा में अच्छे अंक से पास कीजिए। धन्यवाद। अगली कक्षा में अगली बात।